1986 बड़ी परिषद को तबाह करना एक हाई इमॉर्टल्स के बाद क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड झांग शुआन की किताबों में नहीं था और एल्डर यून को भी पता नहीं था कि वहां क्या था। फिर भी उसकी आंत की भावना यह थी कि उससे पहले का बूढ़ा संप्रदाय के नेता हान जियानकियू पहले से ही उस अज्ञात स्तर पर पहुंच गया था। वह बता सकता था कि हान जियानकियू ने उसे कोई दुर्भावना सहन नहीं की, लेकिन अगर बाद वाला वास्तव में उसके खिलाफ कदम उठाना चाहता है तो वह जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से असहाय होगा। झांग शुआन, क्या आपके लिए हमें अपनी तलवारबाजी दिखाना सुविधाजनक है? हान जियानकियू ने हंसते हुए पूछा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरे लिए अपनी तलवारबाजी कैसे प्रदर्शित करना चाहते हैं? झांग हुआन ने पूछा। आपकी साधना केवल कम छत ममर क्षेत्र में है, इसलिए आपके लिए बड़ों के ईथर हॉल में प्रवेश करना असंभव होगा। चूंकि यह मामला है, आइए हम मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में प्रवेश करें और वहां द्वंद्व युद्ध करें। मुझे लगता है कि एक असली लड़ाई की तुलना में किसी की तलवारबाजी का प्रदर्शन करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। हान जियानकियू ने उत्तर दिया। बड़ों के पास एक विशेष ईथर हॉल भी था, लेकिन इसके परिसर में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम साधना थी। स्पष्ट रूप से युवक न्यूनतम आवश्यकता तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वे इसके बजाय केवल मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल के साथ ही काम कर सकते थे। यह देखते हुए कि दूसरे पक्ष ने यह नहीं देखा कि उसने जानबूझकर उसकी खेती को दबा दिया था, झांग हुआन ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुख्य शिष्यों के ईथर हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। यह बहुत परेशानी वाली बात है। तुम सिर्फ अपनी साधना को क्यों नहीं दबा देते और मेरे साथ यहाँ युद्ध क्यों नहीं कर लेते? यहाँ आप विश्वस्त हैं। इससे पहले कि हान जियानकियू कुछ कह पाता, एल्डर वो पहले ही भौहें चढ़ा चुका था। हर किसी की खेती, जेन की क्षमता और शारीरिक कौशल ईथर हॉल में एक दूसरे के समान स्तर पर हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए सबसे अच्छा युद्ध क्षेत्र है। दूसरी ओर, यहाँ यदि हम अपनी साधना को दबा भी दें, तब भी हमारे शरीरों, आत्माओं के लचीलेपन और जेनकी की शुद्धता में कुछ अंतर होंगे। वे कारक नहीं हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। ईथर हॉल में प्रवेश करने के लिए केवल किसी की चेतना की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति को तुरंत एक ऐसे शरीर के साथ जोड़ा जाता है जिसके गुण अन्य सभी के समान होते हैं। एक मायने में यह कठपुतली के शरीर पर अपनी चेतना को लाने जैसा था। केवल ऐसी परिस्थितियों में ही किसी की तलवारबाजी के कौशल में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। लेकिन वास्तव में, भले ही उन्होंने अपनी साधना को दबा दिया हो, उनके भौतिक शरीर और आत्माएं उच्च अमर के रूप में अभी भी उन्हें युद्ध में एक निर्णायक लाभ प्रदान करेंगे। कोई रास्ता नहीं था एक कम छद्म अमर उनके खिलाफ एक मौका खड़ा होगा। यह ठीक है, झांग हुआन ने उत्तर दिया। जबकि वह लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पाथ के माध्यम से ईथर हॉल में अपनी तलवार कला से दूसरे पक्ष की पहचान को उजागर कर सकता था, उसे प्राप्त जानकारी सीमित थी। यदि वह वास्तव में स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय का उपयोग करता है, तो वह दूसरे पक्ष के पूर्वजों का भी पता लगा सकता है। अगर कुछ हुआ, तो यह जानकारी उसके जीवन को बचाने की कुंजी बन सकती है। हंस, चूंकि आपने पहले ही अपना मन बना लिया है, हम भी देखना चाहते हैं कि भगवान की तलवार का इरादा कितना शक्तिशाली है। एक बुजुर्ग ने खड़े होते हुए कहा। देवताओं की तलवार का इरादा संस्थापक द्वारा समझी गई तलवारबाजी थी, और सिर्फ यह तथ्य कि संस्थापक हॉल ऑफ से आधा चरित्र चुराने में सक्षम था, इसके कौशल के बारे में बहुत कुछ बताता है। दुर्भाग्य से, पिछले कई हजार वर्षों में, कोई भी संस्थापक के समान स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। वास्तव में, वे भी, संप्रदाय में सबसे मजबूत तलवार चलाने वाले होने के बावजूद, यह बताने में असमर्थ थे कि यह कितना शक्तिशाली था। चूंकि उनके सामने वाला व्यक्ति उन्हें ईथर हॉल के बाहर चुनौती देना चाहता था, यह सबसे अच्छा होगा। वे खुद के लिए भगवान की तलवार के इरादे के कौशल का परीक्षण करने के इच्छुक थे। किसी भी स्थिति में, उनके भौतिक शरीर और आत्माओं के लचीलेपन को देखते हुए, भले ही वे उनकी साधना को दबा दे, दूसरा पक्ष उन्हें अब और चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मैं चाओ हुआ हूँ, जो मुख्य शिष्य क्षेत्र का पहला बुजुर्ग है। मेरी साधना स्वर्गीय उच्च अमर क्षेत्र में है, और मैं आपकी तलवारबाजी का परीक्षण करना चाहता हूँ। चाओ हुओ नाम के बड़े ने आगे कदम बढ़ाया और तेजी से अपनी खेती को झांग जुबान के स्तर तक दबा दिया। उसके ब्लेड की एक साधारण झिलमिलाहट के साथ, एक कुरकुरा धातु की गूंज हवा में गूंज उठी। यह प्रथा थी कि प्रत्येक बुजुर्ग को एल्डर काउंसिल की ओर से तलवार दी जाती थी। बड़ों को जो तलवारें मिली वे एक जैसी थी, और उनका उद्देश्य द्वंद्व युद्ध करना था। इसके पीछे का कारण यह सुनिश्चित करना था कि हथियार की ताकत द्वंद्व के परिणामों में हस्तक्षेप न करे। झांग जुबान ने चाओ हुओ को शांति से देखा, उसका ब्लेड बिल्कुल भी नहीं खींचा।
इसके बजाय उसने हल्के से हंसते हुए कहा, आप पर्याप्त नहीं होंगे। आप में से बाकी लोगों को भी नीचे आना चाहिए। पर्याप्त नहीं। दूसरे बुजुर्गों की भौहें हैरानी से उठी। उनमें से एल्डरबाई ने भी अपना माथा पकड़ लिया, यह सोचने के लिए कि यह आदमी वास्तव में खुद को आई एम लो प्रोफाइल कहता है। जरा मुझे बताओ, यह लो प्रोफाइल आखिर कैसी है? जो लोग उपस्थित हैं वे आरोही बादल तलवार मंडप के केवल शीर्ष तलवार चलाने वाले नहीं हैं, वे पूरे छोड़े गए महाद्वीप में भी प्रसिद्ध हैं। भले ही आपकी तलवारबाजी दुर्जेय हो, लेकिन यहाँ कोई भी एक व्यक्ति आपके लिए एक विरोधी होने के लिए पर्याप्त होगा। फिर भी आप वास्तव में संप्रदाय के नेता हान सहित सभी से लड़ना चाहते हैं। क्या आपके अहंकार की कोई सीमा है? ऐसा लगता है कि आप सभी ने मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं की। झांग जुवान की भौहें ऊपर उठी और उसके होठों पर एक उत्तेजक मुस्कान तैर गई। यह देखकर कि कैसे झांग जुवान उसे झिड़क रहा था, चाओ हो का रंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मानता हूं कि भगवान की तलवार का इरादा वास्तव में दुर्जेय है, लेकिन यह बिना किसी कारण के नहीं है कि मैं मुख्य शिष्य क्षेत्र का पहला बुजुर्ग बनने में सक्षम था। उल्लेख नहीं है, यहाँ केवल मेरी साधना को दबा दिया गया है। यदि आप अन्य सभी से लड़ना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि आप पहले मुझे हरा दें। सबसे पहले, यह पहले से ही उनके जैसे स्वर्गीय उच्च अमर के नीचे एक लेसर छद्म अमर को चुनौती देने के लिए था, लेकिन दूसरे पक्ष ने सोचा कि वह लड़ाई नहीं कर पाएगा। यह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा ही अच्छा था। इसके अलावा, यह वह प्रकार था जिसने लयबद्ध पा 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 एक तरह का चेहरा थप्पड़। क्या यह यहाँ कैसे काम करता है? समझा। यह देखते हुए कि कोई और लड़ाई में शामिल होने का इरादा नहीं रखता है, संभवतः चाहुओं की ताकत में उनके विश्वास के कारण, झांग जुबान ने एक उंगली ऊपर उठाते हुए हल्के से मुस्कुराया। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे एक ही चाल में हराने का इरादा रखते हो? चाओ हुओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि वह जोर से हंसे। क्या तुम थोड़े बहुत अहंकारी नहीं हो? उन शब्दों को सुनकर झांग शुबान ने अपना सिर हिलाया और खुद को स्पष्ट किया। आप गलत समझ गए। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि बिना तलवार का इस्तेमाल किए या एक इंच भी हिलाए बिना, मैं एक सांस में एक उंगली से तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम चाओ हुओ लगभग मौके पर ही फट गया। मुख्य शिष्य क्षेत्र के पहले बुजुर्ग के रूप में, उन्होंने अपनी मनस्थिति को इस स्तर तक संयमित कर लिया था कि वे अधिकांश मामलों से बेफिक्र रह सकते थे। यह सिर्फ दूसरे पक्ष के शब्द नहीं थे जो उन्हें इतना पागल कर रहे थे। यहाँ तक दूसरे पक्ष की निगाहें और हाव भाव अविश्वसनीय रूप से कृपालु थे, लगभग मानो वह किसी चींटी को देख रहे हों। वह एक स्वर्गीय उच्च अमर था, जो छोड़े गए महाद्वीप के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक था। फिर भी ऐसा क्यों लगा कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी लीग से बहुत आगे किसी को चुनौती देने का प्रयास कर रहा हो? ठीक है, मुझे अपने कौशल का आकलन करने की अनुमति दें। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप मुझे एक ही सांस में एक उंगली से कैसे हराते हैं। चाओ हुओ ने झांग हुआन को घूरते हुए कहा। अल्पविराम, क्या वह युवक थोड़ा अभिमानी नहीं है? घमंडी, जैसे उसका सिर बादलों में है। हान जियानकी और एल्डा उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन्होंने कड़वी मुस्कान का व्यापार किया। एक छोटे छद्म अमर बालक के लिए इतने सारे स्वर्गीय उच्च अमरों की उपस्थिति में अचंभित रहने के लिए और यहाँ तक ऐसे अभिमानी शब्दों का उच्चारण करने के लिए, क्या उसके सिर में एक पेंच ढीला था, या क्या उसके पास अपने शब्दों का समर्थन करने का कौशल था? देवताओं की तलवार का इरादा देवताओं से भी निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली माना जाता है। आइए आशा करते हैं कि इस युवक की ताकत हमें विस्मित करने के लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है कि अब हम बस इतना ही कर सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए, उन दोनों ने अपनी निगाहें वापस चाओ हुओ और झांग जुबान की ओर घुमाई। यह देखकर कि कैसे उसके उकसावे के बाद भी कोई और नहीं आ रहा था, झांग जुबान थोड़ा निराश था। एक अफसोस की बात है, वह जानता था कि उसके शब्द थोड़े अहंकारी हैं, लेकिन वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वह चाहता था कि हर कोई एक कदम उठाए ताकि वह एल्डर काउंसिल में सभी की खामियों को इकट्ठा कर सके। यह उसे भविष्य में उसके रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए तैयार रहने की अनुमति देगा। अन्यथा, लगभग 3 दुश्मनों को हराने और अपनी ताकत साबित करने के बाद युगल शायद समाप्त हो जाएंगे। उसने नहीं सोचा था कि उसके पास अपनी वर्तमान स्थिति में एक स्वर्गीय उच्च अमर का विरोध करने की ताकत है, इसलिए यदि उनमें से कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो वह उनसे बचने के लिए केवल अन्य साधन ढूंढ सकता है। भूल जाओ, बाकी को फिर से चुनौती देने से पहले मुझे इसे हराना चाहिए। मेरा मानना कि इसके बाद उन सभी को नीचे आ जाना चाहिए। यह देखकर कि बुजुर्ग कितने आराम से बैठे हैं,
झांग शुआन जानता था कि उसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए नीचे आने के लिए मनाना असंभव था। इस प्रकार उसने अपनी निगाह चाओ हुओ की ओर घुमाई और कहा, चलो कोई भी समय बर्बाद न करें और इसे खत्म कर दें। थू। उसके उन शब्दों के कहने के ठीक बाद चाओ हुओ हिल गया। भले ही चाओ हुओ ने अपनी खेती को कम छद्म क्षेत्र में दबा दिया था, फिर भी उसकी चाल तूफान की तरह तेज थी। उसके हाथ की तलवार अंतरिक्ष की सीमाओं को भेदती हुई लग रही थी। एक पल में झांग शुआन के चेहरे के सामने आ गई। कौशल के संदर्भ में इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह नंबर 1 मुख्य शिष्य हे जिंगक्सुआन से कई गुना अधिक मजबूत थे। लेकिन जैसे ही चाओ हुओ की तलवार झांग शुआन के गले तक पहुंचने वाली थी, झांग शुआन ने अपनी उंगली उठाई और उसे हल्के से हिलाया। उसकी हरकतें बहुत तेज नहीं थीं, लेकिन वे गंभीर और अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस कर रही थीं। एक पल में चाओ हुओ को लगा जैसे कोई धूमकेतु उसे कुचल रहा है, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी ताकत का सामना कर रहा है जिसका वह कभी विरोध करने की उम्मीद नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? चाओ हुओ ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह एक स्वर्गीय उच्च अमर विशेषज्ञ थे। यदि वह अपनी साधना को दबा भी देता है, तब भी उसकी मानसिक सहन शक्ति काफी ऊंचे स्तर पर होगी। दूसरे पक्ष के लिए यह असंभव होना चाहिए था कि वह एक ऐसा कदम उठा सके जिससे वह इतना असहाय महसूस कर सके। दूसरे पक्ष ने ऐसा कैसे किया? कच्चा कच्चा एक उग्र दहाड़ के साथ चाओ हुओ ने अपने मन में उस भावना को दूर करने और साहस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उंगली उसकी तलवार के संपर्क में आई, तलवार में डाली गई छींकी तुरंत नष्ट हो गई। तलवार तेजी से एक अजीब कोण में झुक गई, जिससे असंख्य टुकड़ों में बिखरने से पहले उसके चारों ओर दरारें दिखाई देने लगी। जहां तक चाओ हुओ का सवाल है, उसने हिलने डुलने की कोशिश की लेकिन भारी भावना ने उसे मौके पर ही बांधे रखा। वह केवल असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि दूसरे पक्ष की उंगली धीरे धीरे उसके ग्लेबेला के पास पहुंच गई थी। ऊपर की सीटों पर हान जियानकियू एक पल के लिए दृष्टि से थोड़ा स्तब्ध था, इससे पहले कि उसके होंठों का किनारा थोड़ा मुड़ा हुआ हो। यह साथ ही दिलचस्प उद्धरण चिन्ह संप्रदाय के नेता हान यह है। एल्ड ने हान जियानकियू को असमंजस में देखा। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि चाओ हुओ के पास एक उच्च अमर का शरीर और आत्मा थी, भले ही कोई यह मान ले कि वे एक ही साधना क्षेत्र के थे, झांग हुआन एक उंगली से चाओ हुओ की तलवार को कैसे नष्ट कर सकता है और उसकी ताकत को भी सील कर सकता है। इस कदम के पीछे क्या सिद्धांत थे? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसकी विशेषज्ञता न केवल तलवारबाजी में बल्कि संरचनाओं में भी है, हान जियानकियू ने समझाया। गठन बड़ा वह और भी भ्रमित था। उस कदम ने न केवल उनके तलवार के इरादे का बल्कि पूरे एल्डर काउंसिल के गठन का इस्तेमाल किया। उसने अपनी तलवार के इरादे को एक जबरदस्त स्तर तक परिष्कृत करने के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, जो चाओ हुओ के खिलाफ खड़ा हो सकता था, उससे कहीं आगे था, हान जियानकियू ने समझाया। जिस कारण से उन्होंने पहले दूसरे पक्ष को खदेड़ने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, वह वास्तव में समय के लिए रुकना था। वह उस समय अपने तलवार के इरादे को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में था। इस बिंदु पर हान जियानकियू ने टिप्पणी की, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह भगवान की तलवार के इरादे को समझने में सक्षम था। उनके आसपास जो भी संसाधन है, उनका दोहन करने की उनकी क्षमता वास्तव में दुर्जेय है। यह बड़े उसके गाल थोड़े फड़फड़ाए। दूसरी पार्टी को एल्डर काउंसिल में शामिल हुए कितना समय हो गया था? कुल मिलाकर 10 मिनट से अधिक नहीं। लेकिन इस अवधि के भीतर उन्होंने न केवल एल्डर काउंसिल के चारों ओर डाली गई संरचना के माध्यम से देखा, बल्कि वह अपने तलवार के इरादे को पोषित करने के लिए इसका उपयोग करने में भी सक्षम था। यह बहुत उल्लेखनीय था। पहले उसने सोचा था कि एक ही साधना क्षेत्र में किसी के लिए उनसे इतना अधिक शक्तिशाली होना असंभव है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे पक्ष को कम करके आंक रहा होगा। पेंग, जबकि वे शब्दों से परे चौंक गए थे, नीचे लड़ रहे दो लोगों के बीच लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। जैसे ही झांग जुआन की उंगली चाओ हुओ के माथे पर गिरी, बाद वाले को दूर से उड़ते हुए भेजा गया। चाओ हुओ ने वापस उड़ान भरते समय जल्दी से अपनी खेती पर मुहर जारी कर दी, वरना उसे गंभीर आंतरिक चोटें लग जाती। यह कैसा है? झांग शुआन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और चाओ हुओ को भावशून्यता से देखा। कुल मिलाकर जिस क्षण से उसने अपनी चाल चली थी, उस क्षण तक जब चाओ हुओ को उड़ते हुए भेजा गया था, उसने ठीक एक सांस ली थी। मैं हार गया। चाओ हुओ ने अपना सिर नीचे किया और आत्मसमर्पण कर दिया। भले ही उन्हें लगा कि केवल तलवारबाजी के आधार पर दूसरे पक्ष ने उन पर विजय प्राप्त नहीं की, उन्होंने महसूस किया कि यह इंगित करने में भी शर्मिंदगी थी। आखिरकार
उनके जैसे उच्च अमर के लिए एक सांस के भीतर एक छद्म अमर द्वारा पराजित होना एक बड़ा अपमान था। हा हा हा। झांग शुआन ने धीरे से हंसते हुए कहा कि उसने अचानक एल्डर काउंसिल के अन्य सदस्यों की ओर अपनी निगाहें फेर ली। उनकी आवाज वहां मौजूद हर एक बुजुर्ग के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आप में से बाकी लोगों का सामना करने का सम्मान मिल सकता है। क्या तुम मुझे अपनी तलवार से तुम में से प्रत्येक को अच्छी तरह से पीटने की अनुमति नहीं देंगे?